आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े फैसले की जिसने हर इन्वेस्टर को चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से आने वाली कई प्रोडक्ट पर 25% इंपोर्ट टैरिफ लगाने का ऐलान किया, साथ में पेनाल्टी भी लगाई। अब सवाल यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर होगा, कौन से सेक्टर, कौन सी कंपनी टेंशन में आ सकती है, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, और मार्केट गिरने के बाद रिकवर कैसे कर गया। साथ में यह भी देखना होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर कंट्री पे कितना टैरिफ है, जिससे ये आइडिया लग सके कि वो हमसे आगे तो नहीं निकल गए। यहीं से हमें पता चलेगा कि सच में नुकसान होगा भी या नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। एक बिग गुड न्यूज, आप लोग हमेशा सीखना चाहते थे एआई कैसे हेल्प करता है स्टॉक मार्केट में, एआई का क्या नजरिया है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, चाहे वो इंट्राडे हो या स्विंग हो। तो 4 अगस्त को रात में 9 बजे होने जा रहा है धमाकेदार सेशन, जहां पर हम इंट्राडे स्विंग स्ट्रेटजी तो सिखाएंगे, साथ में एआई का विजन क्या है इंट्राडे और स्विंग में, हम सब कुछ बताएंगे जिससे पूरा गेम बदल सकता है। सिर्फ 59 में, यानी 1999 का कोर्स सिर्फ 59 में, जिसमें हम आपको इसकी वीडियो देंगे। 3 महीने तक वीडियो को बार बार देख सकते हो। आपको एक प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे, साथ में रिवीजन सेशन देंगे। तो भैया बहुत फायदे हैं सिर्फ 59 में, जो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं देता। खुद भी ज्वाइन कीजिए, अभी का भी लिमिटेड सीट है, क्योंकि जूम में लिमिटेड लोग जुड़ सकते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड वाली फैसिलिटी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और लोगों को भी ज्वाइन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। तो जब एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है तो उसे टैरिफ कहते हैं। ट्रंप ने यह कहा कि इंडिया हमारी इकोनॉमी का फायदा उठा रहा है, इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए उन्होंने इंडिया से अमेरिका आने वाले कुछ प्रोडक्ट पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया। टैरिफ का असर यह होता है कि सामान महंगा हो जाता है, बायर फिर उस चीज को कम खरीदता है, और जो देश एक्सपोर्ट कर रहा है उसको नुकसान होता है। मतलब इंडिया से जो सामान अब अमेरिका जाएगा वो वहां महंगा हो जाएगा, तो वहां के लोग उसे कम खरीदेंगे, तो इंडियन कंपनी को नुकसान होगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि ट्रंप को तकलीफ क्या है, पेट में दर्द क्यों है। तो उनके पेट के दर्द को समझने के लिए हमें लेटेस्ट ट्रेड डेटा को समझना पड़ेगा, और वो दर्द का नाम है ट्रेड डेफिसिट। यूएस और इंडिया के बीच टोटल ट्रेड था $190 बिलियन का। इंडिया ने यूएस को $118 बिलियन का माल एक्सपोर्ट किया। ध्यान से सुनिएगा, $118 बिलियन। और यूएस ने सिर्फ $72 बिलियन का माल एक्सपोर्ट किया। ध्यान से समझिएगा, मतलब $46 बिलियन का ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में था। और इस ट्रेड इम्बैलेंस को जो ट्रंप हैं वो कम करना चाहते हैं। इसलिए जो टैरिफ पहले 4 से 6% के आसपास होता था, उसकी जगह अब फ्लैट 25% का लगा दिया गया है। वहीं पर एक मज़ेदार चीज़ हुई है जो कम लोगों ने ध्यान दिया है, और जिसके कारण मार्केट रिकवर भी हुआ है। उसको लास्ट में बताऊंगा मार्केट क्यों रिकवर किया के सेक्शन में, और आपके होश उड़ जाएंगे और आप कहेंगे सच में सर बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं और हम ध्यान नहीं दे पाते। तो अब ट्रंप के मुताबिक कुछ की प्रोडक्ट हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, जिन पे टैरिफ लगा है। तो टेक्सटाइल जैसे कपड़े, बेडशीट, गारमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील और मेटल प्रोडक्ट यानी स्टील सेक्टर, चौथा है केमिकल और फार्मा। तो केमिकल फार्मा को मैंने एक में डाल दिया। इन सब में इंडिया की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और अमेरिका जो है बहुत बड़ा खरीदार है। यहां तक क्लियर है। तो अब सवाल है कि किस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो हम केमिकल सेक्टर से शुरू करते हैं। तो इंडिया से बहुत सारी केमिकल अमेरिका एक्सपोर्ट होती है। अब सब पे क्या लग जाएगी, 25% ड्यूटी लगेगी, तो वो महंगी हो जाएगी, वहां के बायर कम खरीदेंगे। लॉजिक आपको बहुत क्लियर है। अब कुछ अफेक्टेड कंपनी में बात करें तो आरती इंडस्ट्री 30% से ज्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है। नवीन फ्लोरिन 25% से रेवेन्यू अमेरिका से आता है। इसके अलावा भी एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्री, विनती ऑर्गेनिक्स जैसी कहानी। तो रिस्क क्या हुआ, यहाँ पर ऑर्डर कैंसिलेशन हो सकते हैं, प्राइस का वापस से रीनेगोशिएशन हो सकता है, और इससे मार्जिन प्रेशर आएगा, तो रिजल्ट पर इफेक्ट दिखेगा। दूसरा है टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर। यूएस इंडिया से टॉवेल, बेडशीट, गारमेंट बल्क में इंपोर्ट करता है। अब ये सब महंगे हो जाएंगे, तो शायद बायर वियतनाम और बांग्लादेश से मंगाए, राइट। तो कंपनी वेलस्पन इंडिया 65% का रेवेन्यू यूएस से कमाती है। ऐसे ही दूसरी कंपनी है ट्राइडेंट, केपीआर मिल, अरविंद। रिस्क क्या, एक्सपोर्ट गिरेगा, मार्जिन का लॉस होगा, बराबर है। अब यहीं पर जो मैंने कहा था ना, हमें एशियन कंट्री पे देखना पड़ेगा किस पे क्या टैरिफ है, उसको मैं बताने वाला हूं। पहले आप ये समझ लीजिए। तीसरा, स्टील और मेटल एक्सपोर्टर।
स्टिल पहले ही ग्लोबल स्लो डाउन का शिकार था और इस टैरिफ से क्या होगी, हालत और खराब हो जाएगी। अगर स्टॉक पे आते हो तो JSW स्टिल यूएस एक्सपोजर वाया ग्लोबल सब्सिडरीज है, टाटा स्टील यूएस ऑपरेशन थ्रू टाटा स्टील यूरोप, जिंदल स्टेनलेस स्टील जैसे नाम आते हैं। रिस्क क्या है, एक तो भैया थिन मार्जिन का गेम है, ऊपर से ये कहानी होने के बाद मार्जिन और बचेंगे नहीं। चौथा, ऑटो कंपोनेंट पे आते हैं। इंडिया से सेंसर, वायरिंग हार्नेस, ब्रेक्स जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। अब कौन कौन करता है, तो मदरसन सुमी 27% का रेवेन्यू यूएस से आता है। ऐसे ही भारत फोर्ज है और भी कई नाम है। तो रिस्क क्या होगा, अगेन ऑर्डर बुक पे इम्पैक्ट आएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज करेगा, ऑर्डर कैंसिल होंगे, घूम फिर के कहानी वही। तो अब सवाल आता है किस सेक्टर को फायदा होगा। राखी का महाधमाका ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट हमारे रिकॉर्डेड कोर्स पे। तो हमारा मुकुल अग्रवाल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, iOS और एंड्रॉइड पर। सबसे मजे की चीज 25 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जो आपको दिख रही है, और साथ में जो भी लर्निंग कोर्स खरीदेंगे रिकॉर्डेड वाला, उस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, अभी का भी कीजिए। तो ये टैरिफ सबके लिए बुरा नहीं है, इस सेक्टर को फायदा भी होगा। डोमेस्टिक कंजप्शन बेस्ड कंपनी जिनका सारा बिजनेस भारत में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे के लिए कंजप्शन पे आ जाओ, एग्जाम्पल के लिए तो डाबर हो गया, ब्रिटेनिया हो गया, HUL हो गया। वैसे ही बैंकिंग सर्विस की किसी को भी कोई लेना देना नहीं है, तो चाहे आप बैंक के ICICI को पकड़ लो, HDFC को पकड़ लो, NBFC को पकड़ लो, किसी को कोई लेना देना नहीं। तो स्टेबल डिमांड, रिस्क फ्री अर्निंग, बराबर है। अब यहाँ पर फायदा क्या होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो सामान पहले चाइना से आता था वो अब इंडिया को मौका मिलेगा, और इंडिया भी ड्यूटी के कारण अवॉइड हुआ तो क्या होगा, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी। अब इसको एग्जांपल से लीजिए, डिक्सन, अंबर, KEI इंडस्ट्री, हैवल्स जैसी कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में चीज़ अच्छी हुई। इसके बाद एग्री और रूरल सेक्टर, डोमेस्टिक डिमांड एज इट इज़ रहेगी, तो रूरल ग्रोथ, FMCG, एग्री इनपुट कंपनी को स्टेबल बनाएगी। अब यहाँ पर भी काम करने वाली कंपनी जैसे कोरोमंडल, धानुका, राइट, क्लियर है। तो कोई बाय सेल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको समझिए। अब यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मैंने क्या दिखाया है पता है, बहुत सारी कंपनी है, किसका US एक्सपोजर कितना है, उनका धंधा क्या है, वो आप देख लो। जैसे एग्जांपल के लिए वेल्सपन इंडिया 65%, आरती इंडस्ट्री 30%, मदरसन सुमी 27%, नवीन फ्लोरिन 25%, भारत फोर्ज 20%, PI इंडस्ट्री 15%। तो ये हम आपको ये बताने की कोशिश की कहाँ से आ रहा है। टाटा स्टील 18%, इनडायरेक्ट एक्सपोजर है वाया यूरोप नेट, बराबर है। तो ये आप यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसी कंपनी पर नज़र रखनी चाहिए जिनका US से ज़्यादा बिजनेस ना आता हो। लेकिन अब यहाँ पे एक हुक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम ये एनालिसिस करते हैं कि किसी पार्टिकुलर सेक्टर पे 25% टैरिफ लग गया है, तो सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होता कि इंडिया के एक्सपोर्ट पर कितना टैक्स लग रहा है, क्योंकि ट्रंप तो हर कंट्री पे लगा रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर कंट्री, एशियन कंट्री, ठीक है, उस पर कितना है, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम या चाइना, उन पर कितना है। अगर उन पे भी 25% या उससे ज़्यादा टैरिफ लग रहा है, तो इसका मतलब इंडिया किसी खास डिसएडवांटेज में नहीं है, क्योंकि सब कंट्री की कॉस्ट लगभग सेम है। लेकिन अगर उन पे 10%, 15% है और हम पे 25% है, तब एक्चुअल प्रॉब्लम है। तब इंडियन एक्सपोर्टर की कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर बायर जहां 10%, 15% लग रहा है वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है जहां क्लियर दिख रहा है कि हम हायर टैरिफ फेस कर रहे हैं एशियन पीयर से। लेकिन सिर्फ इतना देखना काफी नहीं है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और वो है टेक्सटाइल गारमेंट का, जिससे बाकी सेक्टर की कहानी समझ में आए। बाकी सेक्टर मैंने वन में बताया है, सारे टैक्स भी दिखा दिए, राइट। यहाँ तक समझ में आया तो लाइक का बटन प्रेस करके हमें भी मोटिवेट कीजिएगा। इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर की US के कई बिग रिटेलर जैसे वॉलमार्ट, पेप्पे जींस, कॉस्टको जैसी जाइंट के सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब तक इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला था, क्योंकि वियतनाम के कंपैरिजन में इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर लोअर टैरिफ लगता था। इस वजह से बायर को इंडिया से सोर्सिंग सस्ती पड़ती थी। लेकिन अब फ्लैट 25% लगने से पूरा कॉस्ट एडवांटेज खत्म हो गया, क्योंकि वियतनाम पर अभी सिर्फ 20% टैरिफ है। तो
उसके हिसाब से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, थोड़ा सा, वर्ड को ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो गया। लेकिन रिलीफ की बात यह है कि हर कॉम्पिटिटर इंडिया से आगे नहीं निकला है। बांग्लादेश पर अभी भी 35% का टैरिफ है, मैक्सिको पर 30% का टैरिफ है, यानी हमसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई यूएस बायर पूरा गेम प्राइस पे ही डिसाइड करेगा तो इंडिया का ऑप्शन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम वियतनाम से पीछे हैं लेकिन बांग्लादेश और मैक्सिको से आगे हैं। मतलब हर तरीके से एक बीच में बैठे हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ये हो सकता है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर की मार्जिन थोड़ी सी कंप्रेस हो, क्योंकि वो या तो अपनी प्राइस कट करेंगे या बायर को लूज करेंगे। लेकिन पूरा यूएस मार्केट छोड़ना पड़ जाएगा ऐसा नहीं करेंगे, राइट है ना, क्योंकि कॉस्ट तो दूसरे कॉम्पिटिटर की भी बढ़ी है। तो ये सेक्टर हल्का सा इफेक्ट ले सकता है। कैसे लगी एनालिसिस, समझाने का तरीका कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब उसी बेस पर अगर आप देखिए तो ऑटो सेक्टर को हिटा सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर पर सिर्फ 15% की ड्यूटी है, हमारे ऊपर 25%। आ गई बात समझ में, यहां तक पिक्चर क्लियर। तो अब मार्केट गिरा क्यों नहीं, और वो वाला पॉइंट जो आप जानते थे बट सोचे नहीं, मतलब इतना डरावना न्यूज आया मार्केट गिरा नहीं। तो पहला, ऑलरेडी मार्केट को अंदाजा था कुछ ना कुछ होगा जो रोज आता था, इसलिए कोई बड़ा झटका नहीं लगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डेटा, जो जीएसटी कलेक्शन 1.74 लाख करोड़, बैंक क्रेडिट ग्रोथ 14%, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58 प्लस। कारण तीसरा, इंडियन इकोनॉमी मजबूत है, कैपेक्स का बूम है, सरकार की इंफ्रा पॉलिसी है, रूरल ग्रोथ पुश है, अमेरिका में क्लियर कट अनसर्टेनिटी है, राइट, ये लोगों को साफ दिख रहा है। हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम पर फोकस कर रहे हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, पीएलआई स्कीम, राइट, ये हमारा सबसे स्ट्रांग है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्वेस्टर ये जानते हैं कि ये झटका टेम्पररी है। साथ में सबसे मजेदार चीज, कुछ दिन पहले याद है जब ट्रंप ने इंडिया पर या दूसरे कंट्री पर टैरिफ लगाया था तो हम पर 27% लगाया था, 27%, और अभी 25%। तो उन्होंने एहसान कर दिया 2% डिस्काउंट करके। तो जो दिमागदार लोग हैं उनको पहले से पता था कि अरे ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो कितना जाएगा, 27% जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 27% जाएगा, यहां पर तो 25%, 2% डिस्काउंट। अब यहाँ पे एक और चीज है, वो पेनाल्टी का क्या, कैसे, कितना, क्या है वो क्लियर नहीं है। वो जब भी होगा मैं बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं रील बनाता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डीमेट खाता खोल के सपोर्ट कीजिएगा। अब इन्वेस्ट करें या डर के भाग जाए, तो मेरी सलाह है एक्सपोर्ट हेवी कंपनी से फिलहाल दूर रहें, जिसका 30% से ज्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है। कुछ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनी में इन्वेस्ट करें, जैसे एफएमसीजी, इंफ्रा, बैंकिंग, यूटिलिटी। तीसरा, करेक्शन में क्वालिटी स्टॉक पर नजर डालें, जैसे डिक्सन। कोई बाय सेल नहीं, एग्जांपल से समझा रहा हूं प्लीज। चौथा, एसआईपी चालू रखें, बंद ना करें। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से बिल्कुल ना घबराएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन मौका, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट का विजन 5 साल 7 साल। तो भैया, ट्रंप के टैरिफ से भले ही कुछ सेक्टर को नुकसान हो रहा हो, लेकिन ये मार्केट क्रैश की वजह नहीं बनती है। इंडिया आज एक मजबूत इकोनॉमी बन रहा है, और ये टेम्पररी झटके हमें और समझदार बनाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, जानकारी अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए क्या अब आप खरीद रहे हैं या इंतजार करेंगे।